पिछले एपिसोड में आपने देखा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारा समय भी तुम्हारी मेहनत के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है। समय सबके पास 24 घंटे का ही होता है, पर उसी 24 घंटे में तुम जितने घंटे सही काम में लगाते हो, तुम्हें उतने ही घंटे ईश्वर से मिल पाते हैं। अब आगे। इतना सुनते ही भावुक अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे जितने भी विरोधी हैं, जितने भी इष्ट मित्र हैं, सबके चैनल एक एक कर ग्रो हो रहे हैं। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा और तो और मामा शकुनी का चैनल भी खूब उड़ रहा है, परंतु मेरे अथक प्रयास के बाद भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वीडियोस बनाना। ऊपर वाले ये क्या हुआ, मेरे सिवा तो सबका हुआ, सोचा भला न कभी मेरा, सोचा भला न कभी मेरा, ऐसा क्या बिगाड़ा मैंने तेरा। हे केशव, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी चैनल शीघ्र ग्रो हो जाए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। हे पार्थ, कोई व्यक्ति अगर केवल कर्म के फल का ही चिंतन करता रहे तो वह व्यक्ति अपने कर्म पर केंद्रित नहीं हो पाता। अर्थात अगर तुम रोज यही सोचते रहोगे कि मैंने इतनी वीडियोस बना डाली फिर भी मेरा चैनल क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, तो हे पार्थ, तुम आगे अच्छी वीडियोस नहीं बना पाओगे। तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगोगे, क्षण प्रतिक्षण यही सोचोगे कि उस व्यक्ति को इतने प्रयास में सफलता मिल गई, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। ऐसी सोच ही तुम्हें निराश कर देगी और इसी निराशा में तुम वीडियोस बनाना छोड़ दोगे। हे पार्थ, तुम्हें लगने लगेगा कि मुझे सफलता मिलने वाली ही नहीं। इसके बजाय यदि तुम निरंतर कर्म करते रहोगे तो एक दिन पक्का सफल हो जाओगे। हे पार्थ, यदि माना जाए कि YouTube पर सफल होने में 1000 किलोमीटर चलना होता है, पर तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुमने 900 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। यदि तुम आज ही YouTube की यात्रा बंद कर देते हो तो तुम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हो, क्योंकि तुम्हारे YouTube में सफल होने में सिर्फ 100 किलोमीटर की यात्रा ही शेष है। पर हे पार्थ, मुझे मनुष्य के कर्मानुसार फल देना होता है। किसको कब सफल करना है उसके बही खाते के हिसाब से तय करता हूँ। इसलिए मुझे फल के रहस्य को रहस्य ही रखना पड़ता है। लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहात, ये 6 विभाग मेरे अंडर में रहते हैं। नहीं तो हर कोई यही सोचता है वह तुरंत सफल हो जाए, संपूर्ण जगत में उसका नाम हो जाए, पर सब कुछ आज और अतीत के कर्मानुसार ही होता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब भी मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए कोई जल्दी सफल हो जाता है, किसी को समय लगता है, किसी का NPA हो चुका खाता सुधारने में तो उसका पूरा जीवन लग जाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद मैं उसकी मेमोरी को फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि नए जन्म में उसे कुछ याद ना रहे और वो बिना मोह माया के अपने नए जन्म में फिर से अच्छे कर्म कर सके। हर जन्म एक नया अवसर है पार्थ, इसलिए मनुष्य को मैं हर जन्म में अच्छे कर्म करने के लिए कहता हूँ और मैं हर कर्मवान मनुष्य का साथी हूँ। हे पार्थ, प्रारब्ध से जुड़ी एक छोटी सी कथा सुनो। एक सुंदर लड़की को देखकर एक लड़का उसके घर के चक्कर काटने लगता है। वो लड़की हर रोज लड़के को देखकर
बालकनी से मुस्कुरा देती है। लड़का समझता है हो गया है मुझे प्यार, और फिर वैलेंटाइन डे वाले दिन निकल पड़ा इजहार करने के लिए। लड़का जैसे ही लड़की के हाथ में गुलाब देता है, लड़की का बाप पीछे से लड़के की पीठ पर 2 डंडे देता है। अब देखो पार्थ, लड़की को देखा किसने? लड़के की आंखों ने। सारा कसूर आंखों का। लड़की के घर लड़का आंखों से नहीं जा सकता था, पैरों से चल के गया। पैर गुलाब दे नहीं सकते थे, हाथों ने गुलाब दिया, पर डंडे खाए पीठ ने, और पीठ दर्द के बाद आंसू निकले फिर आंखों से। देखो पार्थ, अंततः आंखों को उनके कर्म के अनुसार फल मिल ही गया। इसे ही कर्म चक्र कहते हैं। इसलिए हर हाल में सबका अच्छा और अच्छे कर्म करते रहो। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपने टेक्निकल गीता की इस 4थे अध्याय से कुछ न कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। आप यह प्रसारण देख रहे थे आपके अपने चैनल टेक इन हिंदी पर। मिलते हैं टेक्निकल गीता के 5वें अध्याय के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।